ज़्यादा है, छोटी छोटी चीज़ों की वजह से गलत हो जाता है इसके अंदर मामला। तो हम बात कर रहे हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की सबसे पहले कि भाई इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्या होती है, उसको हम इस चैप्टर के अंदर किस तरीके से जो है कैलकुलेट कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो आपको ड्राइंग का मतलब पता होना चाहिए। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का से पहले तो ड्राइंग का मतलब पता होना चाहिए आपको कि भाई ड्राइंग का मतलब जो है क्या होता है। ड्राइंग का मतलब आपको पहले भी बता चुका हूँ कि जब कोई भी पार्टनर जब अपने पर्सनल यूज़ के लिए क्या कर लेता है, जब कोई भी पार्टनर अपने पर्सनल यूज़ के लिए बिजनेस से जो है कैश या गुड्स वगैरह कुछ भी निकाल लेता है, तो उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम जो है ड्राइंग कहते हैं। तो भाई जो भी उसने पैसे वगैरह जो भी बिज़नेस से उसने निकाल लिए हैं वो उसके नहीं हैं, ठीक है। जो उसने निकाल लिए हैं, जो भी पैसे हों या गुड्स हो, कुछ भी हो, वो उसको जो है भाई रिटर्न करने पड़ेंगे। और अगर पैसे वगैरह कुछ भी उसने निकाल लिया है तो भाई उसको ब्याज के साथ रिटर्न करने पड़ेंगे, जिसको इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कहते हैं। ड्राइंग पे दिए जाने वाला इंटरेस्ट क्या कहलाता है? ड्राइंग पे दिए जाने वाला इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कहलाता है, ठीक है। तो किस तरीके से हम इसको कैलकुलेट करेंगे? सबसे पहले तो आपको इसका फॉर्मूला पता होना चाहिए कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का फॉर्मूला क्या होता है। देखिए, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के लिए आपको बस एक फॉर्मूला ध्यान रखना है। ये जो फॉर्मूला है ये क्या है? ये जो फॉर्मूला है ये है आपका टोटल ड्राइंग मल्टीप्लाई रेट ऑफ इंटरेस्ट और मल्टीप्लाई टोटल ड्राइंग मल्टीप्लाई रेट ऑफ इंटरेस्ट और मल्टीप्लाई टाइम इंटरवल। बस ये फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है, आपका कल्याण हो जाएगा। अब इस फॉर्मूले के अंदर कौन सी चीज़ क्या है, इसको ज़रा बहुत ही ज़्यादा ध्यान से आपको समझना है। कौन सी चीज़ क्या है, कैसे निकलेगी। सबसे पहले हम बेटा बात करते हैं रेट ऑफ इंटरेस्ट की। रेट ऑफ इंटरेस्ट की अगर हम बात करते हैं तो ये आपको जो है गिवन होगा क्वेश्चन में, ठीक है, कि भाई कितने % का आपको जो है इंटरेस्ट चार्ज करना है, ब्याज चार्ज करना है पार्टनर से। बेटा बार बार कह रहा हूँ, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पार्टनर पे करता है फर्म को, ठीक है। तो फर्म के पास पैसे आ रहे हैं, हमें फर्म की अकाउंटिंग करनी है, तो फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का पैसा फर्म के पास आता है, इस वजह से P&L एप्रोप्रिएशन में क्रेडिट साइड पे आता है। तो ये रेट ऑफ इंटरेस्ट तो आपको गिवन होगा बेटा कि भाई 5% का ब्याज चार्ज करना है, 10% का, 15% का, ये गिवन होगा, इसका कोई इशू नहीं है। अब आती है बात टोटल ड्राइंग की। टोटल ड्राइंग का जो है क्या सीन होता है, टोटल ड्राइंग किस तरीके से जो है कैलकुलेट होती है, अब ज़रा ये समझिए। टोटल ड्राइंग की अगर हम बात करते हैं, टोटल ड्राइंग का मतलब है उस पार्टनर ने पूरे साल में, हमें पूरे साल का इंटरेस्ट निकालना होता है बेटा, तो उस पार्टनर ने टोटल कितनी ड्राइंग जो है विड्रॉ करी है। इसको समझने के लिए आपको पहले ये समझना पड़ेगा कि ये जो टोटल ड्राइंग है और ये जो टाइम इंटरवल है, इस दोनों टॉपिकों को समझने के लिए आपको पहले ये समझना पड़ेगा कि जो ये ड्राइंग का जो केस होता है ना, जो बंदा पैसे निकाल रहा है, जो पार्टनर पैसे निकाल रहा है, वो बेटा 2 तरीके से पैसे निकालता है। पहला जो होता है इसको हम कह सकते हैं सिस्टमैटिक वे, ठीक है। और दूसरा जो होता है, या इसको आप रेगुलर इंटरवल भी कह सकते हो, आपकी बुक में रेगुलर इंटरवल भी इसको जो है लिखा हुआ हो सकता है, रेगुलर बेसिस भी आप इसको कह सकते हो, ठीक है। या दूसरा जो होता है इसको आप अनसिस्टमैटिक वे भी आप इसको कह सकते हो, ठीक है। या आप इसको जो है नॉन रेगुलर बेसिस भी, अनरेगुलर बेसिस या नॉन रेगुलर कुछ भी कह सकते हो। अब पहले आप इसका मतलब समझिए कि इसका मतलब क्या होता है, ठीक है। पहले हम बात करते हैं बेटा रेगुलर केसेस। सिस्टमैटिक वे का क्या मतलब होता है? सिस्टमैटिक वे का मतलब होता है कि जो पार्टनर है ना बेटा, वो तमीज़ से पैसे निकाल रहा है, मतलब एक वे है उसका, मतलब कि या तो बेटा वो हर मंथ पैसे निकालेगा, हर महीने, ठीक है, या जो है वो बेटा क्वार्टरली पैसे निकालेगा, ठीक है जी, या जो है वो बेटा मंथ निकालेगा और पूरे 12 के 12 महीने निकालेगा, ठीक है।
या क्वार्टरली पैसे निकालेगा। बेटा 3 महीने के गैप को 3 महीने के गैप को क्वार्टर कहते हैं, ठीक है। तो या तो वो क्वार्टरली पैसे निकालेगा या वो जो है बेटा हाफ ईयरली पैसे निकालेगा। हाफ ईयरली का मतलब क्या होता है? हाफ ईयरली का मतलब होता है हर 6 महीने बाद। हाफ ईयर का मतलब 6 मंथ, पूरे में 12 होते हैं ना, तो हाफ ईयर का मतलब क्या हो जाएगा? 6 मंथ। और एक और केस होता है इसके अंदर, इसको कहते हैं मंथली ही पैसे निकालेगा, लेकिन केवल कितने महीने निकालेगा? 6 मंथ ओनली। कितने निकालेगा? 6 मंथ ओनली। ये वाले केस में मैंने क्या लिखा है बेटा? यहाँ पे 12 मंथ हम लिख देते हैं। यहाँ पे जो मंथली पैसे निकाल रहा है पूरे 12 महीने निकालेगा। मतलब अप्रैल से अगर हम स्टार्ट करें तो अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, सारे पैसे निकालेगा बेटा, हर महीने पैसे निकालेगा, ठीक है। लेकिन ये वाला जो केस है, ये वाला, इसमें क्या है? केवल 6 महीने तक निकालेगा, उसके बाद नहीं निकालेगा, मंथली ही। मतलब कि अप्रैल में निकाले, मई में जैसे कि मैं यहाँ लिख देता हूँ, इसका मतलब क्या, कहीं आप कंफ्यूज हो जाओ। इसका मतलब ये है अप्रैल भी निकाले, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, 6 महीने निकालेगा बस, अप्रैल से सितंबर और ख़त्म। इसका मतलब क्या है? हाफ ईयरली का मतलब 6 महीने में एक बार निकालेगा। आप पहले कंफ्यूज मत हो जाना चारों में। 12 महीने का मतलब 12 के 12 महीने निकल रहे हैं। क्वार्टरली का मतलब और 3 महीने में निकल रहे हैं। हाफ ईयरली का मतलब 6 महीने में एक बार निकल रहे हैं। और यहाँ पे मैंने लिखा है मंथली, लेकिन लिखा हुआ है 6 मंथ ओनली। हर मंथ निकालेगा लेकिन केवल 6 महीने तक। इस वाले केस में और इस वाले केस में डिफरेंस क्या है? यहाँ पूरे 12 महीने पैसे निकल रहे हैं और यहाँ 6 महीने निकल रहे हैं। तो पार्टनर का पैसा निकालने का बेटा एक वे है कि भाई मैं मंथली निकाल रहा हूँ, क्वार्टरली निकाल रहा हूँ, ईयरली निकाल रहा हूँ या हाफ ईयरली निकाल रहा हूँ। एक सिस्टमेटिक वे है, तमीज़ से पैसे निकल रहे हैं। अब हम बात करते हैं नॉन रेगुलर बेसिस या अनसिस्टमेटिक वे। अनसिस्टमेटिक वे का मतलब होता है जब वो बेटा ना तो मंथ को फॉलो करता, ना क्वार्टर को, ना हाफ ईयरली को, किसी भी चीज़ को फॉलो नहीं करता। इसका मतलब होता है जब मन करा तब पैसे निकाल लिए, तब पैसे निकाले। तो इसमें भाई हम क्या करें? जैसा कि मतलब कभी अप्रैल में निकाल लिए, कभी जून में निकाल लिए, कभी दिसंबर में निकाल लिए, कभी फरवरी में निकाल लिए। तो ना तो वो मंथली निकाल ला, ना वो क्वार्टरली निकाल ला, ना वो हाफ ईयरली निकाल ला, वो किसी वे को फॉलो नहीं करना। तो जब अनसिस्टमेटिक वे होता है तो किस तरीके से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को कैलकुलेट किया जाता है, ये भी हम यहाँ पे सीखने वाले हैं। फिलहाल अभी हम ऊपर बात कर रहे थे टोटल ड्राइंग की कैसे निकलती है, ठीक है। तो अभी हम बेटा फिलहाल सिस्टमेटिक वे की बात कर रहे हैं, रेगुलर बेसिस की हम बात कर रहे हैं। अभी हम अनसिस्टमेटिक वे की बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है। अभी हम किसकी बात कर रहे हैं? अभी हम बात कर रहे हैं रेगुलर बेसिस की, कि जब पार्टनर रेगुलर बेसिस से ड्राइंग करता है तो टोटल ड्राइंग जो है किस तरीके से कैलकुलेट होती है। टोटल ड्राइंग, तो मैंने आपको बोला बेटा हमें पूरे साल की ड्राइंग चाहिए होती है, ठीक है। तो सबसे पहला जो केस है हम यहाँ पे लिखते हैं केस 1। जब बेटा मंथली का केस है, मंथली का, और पूरे 12 के 12 मंथ वो पैसे निकाल रहा है, तो आपको क्या करना है? जो भी अमाउंट आपको क्वेश्चन में दे रखा होगा, क्वेश्चन में आपको ऐसे दे रखा होगा कि भाई ये पार्टनर है और 2000 रुपीज़ पर मंथ पैसे निकाल रहा है, 2000 रुपये पर मंथ पैसे निकाल रहा है। तो आपको क्या करना है? पूरे साल का निकालने के लिए उस अमाउंट को 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो मेरे पास कितने आ जाएगा बेटा? पूरे साल की ड्राइंग आ जाएगी कि कितना अमाउंट निकाल रहा है। इसी तरीके से केस 2 ले लेते हैं कि अगर मंथली का ही केस है लेकिन केवल 6 महीने के लिए, केवल 6 महीने के लिए पैसे निकाल रहा है। आपको दे रखा होगा कि भाई ये पार्टनर है, इतने पैसे निकाल रहा है पर मंथ और केवल 6 महीने के लिए निकाल रहा है। क्वेश्चन में मेंशन होगा, क्योंकि मुझे कैसे पता चलेगा 12 महीने वाला केस है या 6 महीने वाला केस है? तो बेटा क्वेश्चन में मेंशन होगा कितने महीने के लिए निकाल रहा है। तो अगर मुझे 6 महीने के लिए, अब उसने पैसे 6 महीने के लिए निकाले हैं बेटा, तो पूरे साल में केवल 6 महीने ही पैसे निकले हैं। तो इस पूरे साल की ड्राइंग को कैलकुलेट करने के लिए क्या करना पड़ेगा? 6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सिमिलरली अगर मेरे को क्वार्टरली का केस है बेटा, क्वार्टरली का, तो क्वार्टरली मैंने बोला भाई 3 महीने के गैप को क्वार्टर कहते हैं। तो बेटा एक साल में कितने महीने होते हैं? एक साल में 12 महीने होते हैं और 3 महीने के गैप को कहते हैं क्वार्टर। तो बेटा 3 4 जा 12,
एक साल में कितने क्वार्टर होते हैं? एक साल में जो है ये कह सकते हो 4 क्वार्टर होते हैं, 4। तो ऐसे सिनेरियो में आपको मल्टीप्लाई किससे करनी है? ऐसे सिनेरियो में आपको बेटा 4 से मल्टीप्लाई करनी है। क्यों करनी है 4 से? क्योंकि 3 महीने में एक बार निकालेगा, तो पूरे साल में तीसरे महीने निकालेगा, छठे महीने निकालेगा, 9वां महीने में निकालेगा, 12वें महीने में निकालेगा। तो पूरी साल में कितनी बारी पैसे निकालेगा बेटा? वो 4 बारी पैसे निकालेगा। तो टोटल ड्राइंग निकालने के लिए 4 से मल्टीप्लाई करेंगे बेटा। इसी तरीके से केस 4 की अगर हम बात करते हैं हाफ ईयरली का बेटा, हाफ ईयरली में क्या है? मैंने बोला 6 महीने के गैप पे पैसे निकालेगा, पहले 6 महीने बाद फिर 6 महीने बाद। तो भाई 6 मंथ में अगर वो पैसे निकाल रहा है तो कितनी बारी पैसे निकालेगा टोटल साल में? साल में तो केवल बेटा 2 ही बारी पैसे निकलेंगे, जैसे एक बारी सितंबर में निकल गए, एक बारी मार्च में निकल गए। तो टोटल ड्राइंग किस तरीके से कैलकुलेट होगी? टोटल ड्राइंग किस तरीके से कैलकुलेट होगी रेगुलर बेसिस पे, ये आपको समझना है बेटा। जब 12 महीने का केस है तो जो अमाउंट आपको दे रखा होगा क्वेश्चन में उसको 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि 12 महीने निकाल रहा है। जब 6 महीने वाला केस है, 6 से ही क्यों मल्टीप्लाई कर रहे हैं? क्योंकि बेटा मैंने बोला वो 6 महीने के लिए ही पैसे निकाल रहा है। जब क्वार्टरली का केस है तो 4 से क्यों मल्टीप्लाई कर रहे हैं? 4 से इसलिए मल्टीप्लाई कर रहे हैं क्योंकि एक साल में 4 क्वार्टर होते हैं। और हाफ ईयरली में 2 से क्यों कर रहे हैं? क्योंकि 6 महीने के गैप को हाफ ईयरली कहते हैं। तो पूरे साल में कितनी बारी पैसे निकालेगा? केवल 2 बार। तो सबसे पहले तो टोटल ड्राइंग किस तरह से कैलकुलेट होती है ये भी मेरे को पता चल गया। ठीक है जी, तो हम अपने फॉर्मूले पे आ जाते हैं। मेरे को किस तरीके से कैलकुलेट हो गया ये पता चल गया। ये मैंने बोला भाई गिवन होगा। अब आती है बात बेटा टाइम इंटरवल की। टाइम इंटरवल जो है वो किस तरीके से निकलता है? टाइम इंटरवल का मतलब होता है मेरे को बेटा महीने के हिसाब से इंटरेस्ट को कैलकुलेट करना होता है। ठीक है, तो बहुत ही ज़्यादा ध्यान से सुनेंगे बेटा, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। आपको टाइम इंटरवल के लिए क्या करना है? टाइम इंटरवल के लिए मैं आपको बेटा एक टेबल बनानी सिखा रहा हूँ। आपको उस टेबल को बहुत ही अच्छे से समझना है कि ये कैसे टेबल बनी है। उस टेबल को देखेंगे और जो भी टाइम इंटरवल क्वेश्चन में दे रखा होगा, क्वेश्चन में आपको सिनेरियो बता रखा होगा कि पार्टनर पैसे किस तरीके से निकाल रहा है, उसी के अकॉर्डिंगली हम क्या कर देंगे, टेबल में देख के जो भी टाइम इंटरवल बैठ रहा है उसी के हिसाब से इसको पुट कर देंगे। बहुत ही आसान चीज़ है, ध्यान से समझेंगे टेबल में बना कैसे रहा हूँ। आपको भी ऐसे ही बनानी सीखनी है। सबसे पहले आपको क्या करना है? सबसे पहले आपको यहाँ पे लिखना है मंथली। ठीक है, और मंथली वाले में 2 केस हैं बेटा, हम अभी यहाँ पे 12 मंथ वाला लिख रहे हैं। दूसरा आपको क्या लिखना है यहाँ पे? दूसरा यहाँ पे आपको लिखना है क्वार्टरली, जो 3 मंथ वाला केस होता है। ठीक है, और फिर आपको लिखना है बेटा हाफ ईयरली। ठीक है, फिर आपको लिखना है हाफ ईयरली। ठीक है जी, ये यहाँ पे आ गया। उसके बाद आपको क्या करना है? अभी मैंने वो नहीं लिखा मंथली के अंदर जो 6 मंथ वाला है, उसको अभी मैं लिख दूंगा। पहले आप ज़रा ये समझिए। यहाँ पे आपको लिखना है, इसको छोड़ दीजिए। यहाँ पे आपको लिखना है बेटा, इधर लिखेंगे बिगनिंग को ही स्टार्टिंग भी कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे आपको लिखना है मिडल और यहाँ पे आपको लिखना है एंड। ये टेबल का फॉर्मेट देख लीजिए बेटा, ये टेबल आपको बनानी है और अपने दिमाग के अंदर आपको इसको फिट कर लेना है। अगर आप इस तरीके से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के क्वेश्चंस को करेंगे, ये टेबल आपको जब बनानी आ जाएगी, आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है। मैंने यहाँ पे लिखा बेटा मंथली 12 महीने वाला, क्वार्टरली 3 मंथ वाला, हाफ ईयरली 6 मंथ वाला। ठीक है, और इधर मैंने क्या लिखा है बेटा? ये बिगनिंग लिखा हुआ है बेटा। बिगनिंग का मतलब होता है, अब ये जो अब ज़रा ध्यान से सुनेंगे दिमाग की बत्ती जला के। पार्टनर किस तरीके से ड्राइंग कर रहा है उसके 3 केस हैं, मंथली, क्वार्टरली और हाफ ईयरली। ठीक है, और इन तीनों केसेस के अंदर 3 केस होते हैं कि भाई मंथ में भी जो पैसे निकालना है वो कब निकालना है? बिगनिंग में निकालना है। बिगनिंग मतलब 1 तारीख को ही निकालना है। मिडल का मतलब 15 तारीख को निकालना है, महीने के बीच में। और एंड का मतलब महीने की लास्ट में निकालना है, 31 को। तो इन तीनों के अंदर 3 केस होते हैं, बिगनिंग, मिडल और एंड। तो अब यहाँ पे आपको ज़रा डेटा किस तरीके से मैं लिख रहा हूँ ये आपको बहुत ही ज़रा ध्यान से समझना है। सबसे पहले आपको क्या करना है बेटा?
सबसे पहले आपको मिडल में लिख देना है 666, ठीक है। मिडल में क्या लिख देना है, मिडल में लिख देना है 6 6 और 6, ठीक है जी। अब आपको क्या करना है, अब ज़रा ध्यान से समझेंगे। ये जो है ये बेटा फर्स्ट कॉलम, ठीक है, ये फर्स्ट कॉलम है, ये सेकंड कॉलम है, ये थर्ड कॉलम है। तो जो फर्स्ट कॉलम है उसमें आपको क्या करना है, उसमें आपको 0.5 का गैप रखना है। क्या करना है, 0.5 का गैप रखना है। जो सेकंड कॉलम है इसमें आपको 1.5 का गैप रखना है, और जो थर्ड है इसमें आपको 3 का गैप रखना है। अब आप क्या होगे भाई, ये क्या गैप रखना है, ये तो समझ नहीं आ रहा मामला। अब समझिए ज़रा, इस गैप को रखने का क्या है, ये जो नंबर मैंने आपको बताए हैं, फर्स्ट कॉलम पे 0.5, सेकंड कॉलम पे 1.5 और थर्ड कॉलम पे 3, आपको क्या करना है बेटा, ये जो मिडल वाली जो मैंने आपको संख्या बताई है 6 6 6, आपको क्या करना है, ऊपर तो ये गैप प्लस करना है और नीचे ये गैप जो है बेटा माइनस कर देना है। ऊपर क्या करना है, ऊपर प्लस कर देना है और नीचे क्या कर देना है, नीचे माइनस कर देना है बेटा। जैसे मैं 6 में प्लस करूँगा 0.5 तो कितना बनेगा बेटा, तो बनेगा 6.5, और नीचे माइनस कर देना है। 6 में से 0.5 को माइनस करूँगा तो क्या बनेगा बेटा, तो बनेगा 5.5। सिमिलरली अब यहाँ 1.5 है बेटा, 6 में 1.5 प्लस करूँगा तो क्या बनेगा, तो बनेगा 7.5, और 6 में 1.5 माइनस कर दूंगा तो क्या बनेगा बेटा, तो बनेगा 1.5। इधर भी कर देते हैं, 6 में प्लस करूँगा 3 तो 9 बन जाएगा बेटा, और 6 में से माइनस कर दूंगा बेटा 3 तो कितना बन जाएगा, तो बन जाएगा 3। बन गई आपकी टेबल। तो ये टेबल मैंने जिस तरीके से आपको सिखाई है, आप बेटा इसके बनाने के तरीके को घोल के पी जाइए, या इस टेबल को अपने दिमाग में सेट कर लीजिए, क्योंकि यही बिना इसके तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकल ही नहीं सकता। दोबारा से समझ लीजिए, मंथली, क्वार्टरली, हाफ ईयरली, ठीक है, स्टार्टिंग, मिडल और एंड। पहले मैंने 6 6 6, मिडल में 6 6 6 रहेगा, ठीक है। पहले कॉलम में 0.5 का गैप, दूसरे में 1.5 का गैप, तीसरे में 3 का गैप। ऊपर गैप प्लस करते हैं, नीचे गैप माइनस करते हैं। यहाँ पे प्लस कर दिया 6.5, नीचे माइनस कर दिया 5.5। यहाँ पे 1.5 करना है, 7.5, सॉरी यहाँ पे गलत हो गया बेटा, 7.5, और नीचे माइनस कर देंगे जब 1.5 तो 4.5 आएगा बेटा यहाँ पे, ठीक है। 6 में से 1.5 को माइनस करेंगे तो 4.5 आएगा। एंड 6 में प्लस कर देंगे तो 9 आएगा बेटा, 6 में से माइनस कर देंगे तो 3 आएगा। तो ये टेबल आपको बहुत ही अच्छे से बनानी आनी चाहिए, ठीक है। अच्छा, अभी मैंने इसके अंदर एक केस है, मंथली का ही केस है, मंथली का ही केस है, लेकिन ओनली 6 मंथ वाला, कि जब पार्टनर महीने में ही पैसे निकालेगा लेकिन 6 महीने तक निकालेगा। अब इसको ज़रा समझिए, इसका कैसे होगा बेटा। बेटा जो मंथ वाला केस है, गैप 0.5 का ही रहेगा। गैप कितने का रहेगा, गैप 0.5 का ही रहेगा, लेकिन अब ये 6 लिखा हुआ है बेटा। तो आपको क्या करना है, आपको अब यहाँ पे 3 लिखना है बेटा, क्योंकि अब भाई हम यहाँ 6 6 6 लिख रहे थे, लेकिन अब हम ये केवल 6 महीने के लिए पैसे निकाल रहा है, तो इसका आधा है बेटा ये, ठीक है। 6 का आधा कर देना है 3, और यहाँ पे कितना है बेटा 0.5, 0. ऊपर 5 प्लस करने हैं 3.5, और नीचे कितना हो जाएगा बेटा, नीचे हो जाएगा 2.5। ये जो टेबल है बेटा, इसको टाइम फैक्टर की टेबल कहते हैं, ठीक है। मैंने किस तरीके से ये टाइम फैक्टर की टेबल बनाई है, ये आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ जानी चाहिए। अदरवाइज़ आपको एक परसेंटेज को रटना पड़ता है, तो वो आपको बेकार है। समझिए कॉन्सेप्टों को कि कैसे, कहाँ 7.5 लगती है, कहाँ 4.5 लगती है, कहाँ 5.5 लगती है, और मैंने इसको बनाने का बहुत ही ईजी वे आपको बता दिया है कि कैसे ये टेबल बनी है। तो भाई मैंने ये भी सीख लिया, तीनों चीज़ें जो मेरे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के अंदर यूज़ हो रही थी वो मैंने बहुत ही अच्छे से सीख ली है। मैंने टोटल ड्राइंग के लिए क्या करना पड़ेगा ये भी सीख लिया। मैंने बेटा रेट ऑफ इंटरेस्ट के लिए क्या करना पड़ेगा, मैंने बोला ये तो गिवन ही होगा। मैंने बोला टाइम इंटरवल के लिए मैंने टेबल याद कर ली। मैंने तीनों चीज़ें जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के लिए चाहिए थी वो मैंने तीनों की तीनों चीज़ें जो है वो मैंने सीख ली है बेटा। अब मैं क्या करता हूँ, अब मैं देखता हूँ इसके बिहाफ पे किस तरीके से क्वेश्चंस को सॉल्व किया जाता है। देखिए बेटा,
सबसे पहले हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की। ठीक है, आपको क्वेश्चन में इस तरीके से दे रखा होगा कि भाई मान लीजिए सुरभि जो है एक पार्टनर है। ठीक है, मैं तीनों ही केसेस के साथ जो 4 केसेस हैं सबके आपको क्वेश्चंस करा रहा हूँ, फिर आपको कोई भी प्रॉब्लम्स नहीं होने वाली है। आपको क्वेश्चन में ऐसे दे रखा होगा कि सुरभि एक पार्टनर है जो कि क्या करती है, जो कि 5000 रुपीज़ पर मंथ इन द 5000 रुपीज़ पर मंथ इन द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ, इन द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ क्या करती है, विड्रॉ करती है। मतलब क्या हुआ इसका, सुरभि एक पार्टनर है जो हर महीने 5000 रुपये निकालती है। ठीक है, 5000 रुपये का विड्रॉ करती है, एज अ ड्राइंग आहरण करती है अपने पर्सनल यूज़ के लिए, और इन द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ, हर मंथ की स्टार्टिंग में ही कर लेती है, हर महीने की स्टार्टिंग के शुरू में ही, महीने के शुरू में ही क्या कर लेती है, पैसे विड्रॉ कर लेती है। विड्रॉ का मतलब पैसे निकाल लेती है। ठीक है, ये आपको मेंशन है क्वेश्चन के अंदर। और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो है वो मुझे 10% पर एनम, पीए को क्या कहते हैं बेटा, पीए को कहते हैं पर एनम। पर एनम का मतलब होता है पूरे साल में। ठीक है, तो और जहाँ पे भी पीएम लिखा होगा उसका मतलब होता है पर मंथ। ठीक है, लेकिन यहाँ पे पीए ही लिखा होगा। तो पूरे साल में 10% का आपको इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज करना है। तो इस केस के अंदर हम किस तरीके से कैलकुलेट करेंगे सुरभि की ड्राइंग, देखिए आपको यहाँ पे लिखना है बेटा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज इक्वल टू, पहले मैंने फॉर्मूला बताया था बेटा आपको। फॉर्मूला क्या है बेटा, फॉर्मूला जो है ये आपका टोटल ड्राइंग मल्टीप्लाई रेट ऑफ इंटरेस्ट और मल्टीप्लाई टाइम फैक्टर। ठीक है, यही बताया था मैंने आपको। सबसे पहले आ जाते हैं बेटा टोटल ड्राइंग पे। टोटल ड्राइंग को मैं किस तरीके से कैलकुलेट करूँगा, तो बेटा टोटल ड्राइंग के लिए ये कौन सा केस है बेटा, पर मंथ का केस है। और मंथ में मैंने आपको 2 सिनेरियो बताए हैं। एक तो मैंने आपको बताया है बेटा, एक तो मैंने आपको बताया है पूरे 12 महीने निकालेगा, और एक मैंने आपको बताया है केवल 6 महीने तक निकालेगा। तो अभी तो हम ये 12 महीने वाला कर रहे हैं कि पूरे 12 महीने निकालता है। फिर मैं इसी केस को 6 महीने के हिसाब से भी आपको कराऊंगा, जिससे आपको दोनों कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। तो अभी बेटा ये 12 महीने अगर सुरभि पैसे निकालेगी, तो मैंने बोला जब 12 महीने का केस होगा तो किससे मल्टीप्लाई करनी है, 12 से, क्योंकि हर महीने पैसे निकालेगा और मंथ साल में 12 महीने होते हैं। रेट ऑफ इंटरेस्ट ये मैंने बोला था गिवन होगा क्वेश्चन के अंदर। तो क्वेश्चन में बोला है ब्याज आहरण पे, ड्राइंग पे ब्याज कितना लगाना है, 10% का, तो 10/100। एंड अब आ जाता है बेटा टाइम फैक्टर। ये कहाँ से आएगा, ये आएगा उस टेबल से, वो जो टेबल है, टेबल में मुझे ये देखना है क्वेश्चन में क्या बोला गया है। पहले तो आपको ये देखना है कौन सा केस है, मंथली का है, क्वार्टरली का है, या हाफ ईयरली का है। हर महीने पैसे निकालना है, क्वार्टर में निकालना है, या 6 महीने के गैप पे निकालना है। तो बेटा ये एवरी मंथ का केस है, मंथली का केस है। फिर ये देखना है मंथ में भी कब है, मंथ के भी बिगिनिंग में है, इन द बिगिनिंग। बिगिनिंग मतलब शुरू में ही निकालना है। तो उस टेबल पे आ जाते हैं हम। उस टेबल पे मंथ का कॉलम देखो बेटा, मंथ का कॉलम का है ये वाला। अभी हम 12 महीने का कर रहे हैं, तो ये आ जाइए इधर। मंथ में 3 केस होते हैं, बिगिनिंग, मिडल और एंड। ठीक है, बिगिनिंग, मिडल और एंड। तो मेरा कौन सा केस है, ये बिगिनिंग वाला, मेरा बिगिनिंग वाला केस है ना। सुरभि लिखा हुआ है 5000 रुपये निकालती है हर मंथ इन द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ। तो मेरे को कितना लगाना है बेटा, यहाँ लिखा हुआ है 6.5। तो आपको क्या करना है, आपको जो है यहाँ पे लिख देना है 6.5 और डिवाइडेड बाय 12 कर देना है बेटा। ठीक है, क्यों कर देना है डिवाइडेड बाय 12, क्योंकि साल में 12 महीने होते हैं। ठीक है जी, अब इसको सॉल्व करना है। दशमलव हटाएंगे, नीचे 0 आ जाएगा बेटा। ठीक है, एंड इसको सॉल्व कर देते हैं। लाइक नीचे 3 0 हैं, तो 3 0 से 3 0 काट देते हैं, 12 से 12 काट देते हैं। तो हमारे पास क्या रह गया, हमारे पास रह गया बेटा, हमारे पास रह गया आपका 5 इंटू में 10 इंटू में 65। तो ये कितना हो जाएगा,
ये हो जाएगा बेटा 650 टू में 5, इसको सॉल्व कर लेते हैं। 0 5 5 जा एंड 2 रह गया डेसिमल में, 5 6 30 31 32, 3250 रुपये जो है, 3250 रुपये जो है ये बेटा आपका आंसर आ जाएगा। सुरभि को कितना इंटरेस्ट देना पड़ेगा? सुरभि को जो है बेटा 3250 रुपये जो है, 3250 रुपये जो है सुरभि को इंटरेस्ट देना पड़ेगा। ठीक है जी, कहाँ भाग गया भाई हमारा लिखा हुआ? 5 इंटू में 10 इंटू में 65, और इसको हमने लिखा था 650 इंटू में 5, तो ये कितना आ गया था? 0 25 5 6 30 31 32, तो 3250 रुपये जो है, 3250 रुपये जो है सुरभि को इंटरेस्ट देना पड़ेगा। ये था बेटा बिगनिंग का केस, कि अगर सुरभि बिगनिंग में निकाल ली है, ठीक है। इसी केस को अगर बेटा सेम वही क्वेश्चन है ऊपर वाला, अगर सुरभि, अगर क्वेश्चन में ऐसे लिखा होता, अगर क्वेश्चन में ऐसे लिखा होता मिडल ऑफ एवरी मंथ, कि सुरभि जो पैसे निकाल ली है, सुरभि जो पैसे निकाल ली है वो हर महीने के मिडल में निकाल ली है, तो बेटा फिर कैसे होता? तो देखिए, अगर सुरभि मिडल में निकाल ली होती तो टोटल ड्राइंग कैसे निकालेंगे बेटा? 5000 इंटू में 12, पूरे 12 महीने निकालेगी, 10% का इंटरेस्ट जाएगा, 10% का इंटरेस्ट आ गया। एंड अब जो टाइम फैक्टर है बेटा, अब टाइम फैक्टर चेंज हो जाएगा। अब टाइम फैक्टर आपको क्या लेना है? अब बेटा उसमें बोला सुरभि जो पैसे निकाल लिए मंथ के मिडल में निकाल लिए है, तो मिडल में कितना लगता है बेटा? मंथ के, मंथ वाले मंथ में आने, मंथ का केस है, और मंथ के मिडल में, तो मंथ के मिडल में कितना लग रहा है? मंथ के मिडल में लग रहा है बेटा 6। तो आपको क्या करना है यहाँ पे? अब यहाँ पे बेटा आपको 6/12 पुट कर देना है, तो 12 से 12 काट देंगे, 20 से 20 काट देंगे, तो 50 इंटू में 10 इंटू में 6, तो ये हो जाएगा बेटा 60 50, और ये हो जाएगा आपका 3000 रुपये। तो ये हो गया बेटा मिडल का केस। सिमिलरली अगर बेटा ऐसे लिख देता वो क्वेश्चन के अंदर कि सुरभि मंथ के एंड में निकाल ली है, एंड में, तो एंड वाला कैसे करते बेटा? 5000 इंटू में 12 इंटू में 10, और टाइम फैक्टर क्या लेते बेटा? फिर उस टेबल पे आएंगे और ये देखेंगे मंथ के एंड में कितना वो लगता है। तो भाई मंथ के एंड में कितना लगता है? 5.5 लगता है मंथ के एंड में। तो बेटा मैं यहाँ पे पुट कर दूंगा, मैं यहाँ पे पुट कर दूंगा 5.5, यहाँ पे हम पुट कर देंगे 5.5 अपॉन में 12, दशमलव हटाएंगे 0 2 3 3 12 12, तो 5 इंटू में 10 इंटू में 55, सो इट विल बी 550 मल्टीप्लाई 5 0 25 27, तो ये हो जाएगा बेटा आपका 2750 रुपये। तो मैंने आपको मंथ के अंदर जब सुरभि मंथ की बिगिनिंग में निकाल ली है तो कैसे होगा, मिडल में निकाल ली है तो कैसे होगा, और एंड में निकाल ली है तो कैसे होगा, ये मैंने आपको बताया। कैसे टाइम फैक्टर चेंज हो रहा है, जब एंड है तो 5.5 लग रहा है, जब मिडल है, मिडल में सबका 6 ही रहता है बेटा, और जब स्टार्टिंग है तो 6.5। तो किस तरीके से मंथ के केस में ड्राइंग को कैलकुलेट करते हैं, आई होप आपको जो है बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा। मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, आप अपना कॉपी कलम निकालिए और आप इस क्वेश्चन को ट्राई कीजिए। मान लीजिए आपको क्वेश्चन में दे रखा है कि प्रीति जो है ना वो 2000 रुपये, प्रीति जो है 2000 रुपये पर मंथ, प्रीति जो है 2000 रुपये पर मंथ इन द एंड ऑफ एवरी मंथ, इन द एंड ऑफ एवरी मंथ क्या कर देती है, इन द एंड ऑफ एवरी मंथ विड्रॉ कर लेती है। ठीक है, 2000 रुपये हर महीने निकालती है, और महीने में कब निकाल ली है? इन द एंड ऑफ एवरी मंथ, हर महीने के एंड में निकाल ली है। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो है वो 5% पर एनम है। तो हमें ये बताना है, हमें ये बताना है कि प्रीति जो है उसको कितना इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। टाइम फैक्टर यहाँ पे 5.5 रहता है। ठीक है, टेबल में अभी हमने ये करा था ना एंड वाला, ये रहा, अभी मैंने बता दिया आपको। तो ये वाला जो है
ये जो है आप ट्राई कीजिए कि इसका जो है प्रीति को कितना जो है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग देना पड़ेगा और मुझे बताइए इसका आंसर क्या आ रहा है।